देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं कुछ बेसिक है। कंपटीशन सेंटर में पूछे जाने वाला वाटर पोल्यूटेंट्स के बेसिस पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी तरह की कंपटीशन वगैरह के अंदर में, तो उसी के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वाटर पोल्यूटेंट को देख रहे हैं। वाटर पोल्यूटेंट मीन्स वो सारा फैक्टर है, कंपोनेंट है जो वाटर को पॉल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वाटर पोल्यूटेंट कहलाता है। अब उसमें से कुछ फैक्टर को देखते हैं कि कुछ हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कुछ ऐसे इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। वो सभी फैक्टर हैं जो कंपोनेंट आई साइड मेंटेन करेगा इधर, और डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल में पहला हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूटेंट के अंदर में स्ट्रोंशियम। ये स्ट्रोंशियम भी एक वाटर पोल्यूटेंट के रूप में काम, ठीक है। तो आपके पास में ये माइंड में रखना है कि स्ट्रोंशियम एक आइसोटोप है। कैसा आइसोटोप? रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप इसलिए बोले क्योंकि रेडिएशन इमिट करता है, इसलिए इसको रेडियो आइसोटोप। और कैसा है? तो वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है। स्ट्रोंशियम एक वाटर सोल्यूबल। तो स्ट्रोंशियम वाटर के साथ आसानी से सोल्यूबल नेचर का होता है, मिल जाता है। और इससे होगा क्या, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मतलब मान लिया जाए कि जो वाटर पॉल्यूट हो चुका है स्ट्रोंशियम से, वो आपको क्या क्या कर सकता है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो बर्थ डिफेक्ट के लिए, बर्थ डिफेक्ट में प्रॉब्लम ले आएगा। बर्थ डिफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है? जीनेटिक इफेक्ट आएगा, जीनेटिक वेरिएशन या जीनेटिक इफेक्ट लाएगा, जीनेटिक इफेक्ट ला सकता है। अब इसके ऊपर मैं आपको कैसे जीनेटिक इफेक्ट लाता है इसको मैं थोड़ा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि क्रोमोजोम है, आप लोग को मालूम हुआ स्ट्रक्चर वगैरह है, सपोज कीजिएगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोमोजोम, और इस क्रोमोजोम के अंदर में, क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम के अंदर में एक जीन होता है, एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर जो किसी न किसी तरह की कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होता है। और ये सपोज करते हैं कि ये जीन गया, ये स्ट्रोंशियम जो है, स्ट्रोंशियम जो कि पोल्यूटेंट हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर में एंटर कर रखा है, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल था, वो वाटर को हमने ड्रिंक किया होगा, तो उससे गया। और सपोज कीजिए कि किसी एक ट्रेट को, कोई ट्रेट है, कोई फैक्टर है ना, वो फैक्टर होने के लिए जो जीन का कोडिंग चाहिए था वो प्रॉपर था, पहले से प्रॉपर था। जैसे ये एंटर कर जाएगा तो मान लेते हैं कि इस कोडिंग को ये डैमेज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब करेगा? ये स्ट्रोंशियम रेडियो आइसोटोप है तो रेडिएशन तो रिलीज करेगा, रेडिएशन स्ट्रोंशियम से रिलीज होगा और वो रे जा करके इसको जीन के कोड को डिस्टर्ब कर देगा। अब जीन का कोड डिस्टर्ब हो गया, तो वैसा जो ट्रेट था, जो आना चाहिए था, उस तरह का ट्रेट आप में डेवलप नहीं हो पाएगा। वो पार्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर आपके अंदर में डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह भी लाता है। इन द सिमिलर वे बर्थ डिफेक्ट लाने का भी काम करता है। ये स्ट्रोंशियम था। इसी में वाटर पोल्यूटेंट में जो स्ट्रोंशियम से पूछा जाएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन वाटर पोल्यूटेंट में एलिमेंट है। तो वाटर पोल्यूटेंट एलिमेंट क्या है? इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारे एलिमेंट का यूज किया जाता है। मेटल के प्रोसेस किया जाता है, मेटल को प्रोसेस करके, और ऐसा नहीं कि जब मेटल पे प्रोसेस किया जा रहा है तो 100% यूज नहीं आ जाएगा, वेस्टेज भी बनेगी, और वो वेस्टेज वाटर के साथ पास ऑन हो जाएगा। जो वेस्टेज बन रहा है वाटर के साथ पास ऑन हो जाएगा। जब वाटर के साथ पास ऑन हो जाएगा तो वो जो आपके पास पोल्यूटेंट था, वाटर पोल्यूटेंट, जब उसको जो यूज करेंगे, जो लोग पिएगा उस पानी को,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करेगा और हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स का डिजीज। फॉर एग्जांपल देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कैडमियम है, कैडमियम इटाई डिजीज करता है। तो आपके पास हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वाटर पॉल्यूटेंट में कौन सा ऐसा वाटर पॉल्यूटेंट है जो मेटल है जो इटाई डिजीज करता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कैडमियम का। सेकेंड है आपका लेड। क्वेश्चन कहेगा कि वो वाटर पॉल्यूटेंट का नाम बताइए जो प्लम्बेज में डिजीज करता है, प्लम्बेज। तो आपका आंसर होना चाहिए लेड। लेड है, क्लियर है। कैडमियम हो गया, लेड आ गया। इसी बेसिस पे अब हमारे पास नेक्स्ट है कुछ ऐसा फैक्टर हम लोग समझते हैं डीडीटी। देखिए डीडीटी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है। ये क्या है, तो ये इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया। इसको तो इट इज यूज टू किल द इंसेक्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा गया हो तो वहाँ इंसेक्ट ऑप्शन न दे करके नेट्स भी दे सकते, यानी इंसेक्ट की बात GNAT है। तो इंसेक्ट को किल करने के लिए भी ये यूज किया, डीडीटी का यूज किया जाता था। लेकिन आजकल जो डीडीटी को बैन कर दिया गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये कहीं से भी क्वेश्चन जो है आजकल कंपटीशन टफ पड़ रहा है, कहीं से भी बता पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हो रहा है कि डीडीटी को बैन क्यों किया गया। देखिए एक कैलिफोर्निया के अंदर में एक लेक जिसका नाम है लेक कैलिफोर्निया, मैं इसी के साथ अटैच कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेक कैलिफोर्निया, यहाँ क्या था, इस लेक के अंदर में बहुत सारे इंसेक्ट हो चुके। गौर करना है पॉइंट कि बहुत सारे इंसेक्ट हो रखे थे। ये पॉइंट जो गाइड किया जा रहा है, ये आंसर राइटिंग में जो लोग यूपीएससी बीपीएससी वगैरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाला पॉइंट। तो आप गौर से समझेंगे तो क्या करेगा ये कि ये लेक कैलिफोर्निया था। उस लेक कैलिफोर्निया में 1949 के अंदर में डीडीटी को स्प्रे करवाया गया। फिर इसके बाद 1954 में स्प्रे करवाया गया। फिर इसके बाद एक 1957 में स्प्रे करवाया। 3 टर्म्स में स्प्रे करवाया। किसको, तो इंसेक्ट को किल करने के लिए। कहां तक, ये कैलिफोर्निया। अब इससे हुआ क्या प्रॉब्लम, जब इसको स्प्रे करवाया गया है तो यहां से प्रॉब्लम क्या बन रहा है, जो इंसेक्ट है वो तो किल हो गया भाई, इंसेक्ट तो किल हो गया, लेकिन ये जो डीडीटी था ये फूड चेन से पास होना हो जाता है। तो अब ये डीडीटी का जो केमिकल्स था, जैसे अब उसके अंदर में क्या है भाई, तो पहले से बहुत सारे, जब लेक है तो उसमें बहुत सारा फाइटोप्लैंक्टन होगा, जूप्लैंक्टन होगा। अब आपके माइंड आएगा सर फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, तो पहले मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा है जूप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन है, मींस प्लांट है। ये वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट है, काफी छोटा होता है, काफी छोटा प्लांट होता है। जैसे अलगी हो गया, आपका एल्गी हो गया, तो ये एग्जांपल है किसका, तो फाइटोप्लैंक्टन का। तो ये सभी जो है ग्रोथ करेगा, ये ग्रो कर गया। अब आपके माइंड में आएगा सर कैसे ग्रो, तो इंसेक्ट तो इसको पहले डिस्टर्ब कर रहा था, इंसेक्ट को किल कर दिया गया, तो अब ग्रोथ रेट तो फाइटोप्लैंक्टन का बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ रेट बढ़ गया। और फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो उसी लेग के अंदर में क्या था, जूप्लैंक्टन। मतलब जूप्लैंक्टन किसको बोलते हैं, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ना, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करते रहते हैं पानी के सरफेस, वो जूप्लैंक्टन है। जू इन द सेंस एनिमल, है ना, एनिमल लाइक है, छोटे छोटे। अब ये फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम कौन करेगा, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन के लिए फूड का काम कौन किया, फाइटोप्लैंक्टन किया। और पहले से डीडीटी का नेचर किससे पास हो रखा है, फाइटोप्लैंक्टन में पास हो रखा है। अब ये जूप्लैंक्टन, अब जूप्लैंक्टन को कौन ईट करेगा, कौन खाएगा, मतलब ये जूप्लैंक्टन अब किसके लिए फूड का काम करेगा, तो मछली के लिए, जो फिश है उस लेक में, वो मछली के लिए काम करेगा। और वो मछली के लिए काम किया तो मछली ने उसको खाया तो वो डीडीटी पास ऑन हो गया यहाँ पे। अब ये मछली को जो खाने वाले होंगे, जो मछली को खाने वाले उस नियर अबाउट एरिया के लोग थे, अब उन्होंने इसको यूज किया और देखा गया कि लॉन्ग टर्म के अंदर में कि उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर में ही लाइफ स्पैन डिस्टर्बेंसी देखा गया, लाइफ स्पैन डिस्टर्बेंसी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो वहाँ पे जब उसके ऊपर में रिसर्च किया गया तो देखा गया कि भाई हमने ये 3 टर्म्स में 1949, 1954 और 1957 में हम डीडीटी को किल करने के लिए स्प्रे करवाए थे, वहाँ पे वो सारा का सारा केमिकल फूड चेन में पास ऑन हो गया, जिससे इस पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले एरिया के जो लोग थे जो फिश को यूज किए उनके लाइफ स्पैन में डिस्टर्बेंसी देखने को मिला। तो अब स्टेप लिया गया कि भाई ये तो केमिकल से डेंजरस केमिकल है, तो ऐसा किया जाए कि इसको ग्लोबल लेवल पे वैलिडेट किया जाए बैन करने के लिए। ग्लोबल लेवल मतलब वैश्विक लेवल, वर्ल्ड लेवल। और उसी के जरिए वहां से उसको क्या किया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, डीडीटी पे बैन कर दिया गया। इंडिया भी उसको डीडीटी को बैन कर रखी है। आप आगे आओ समझने कि ये कैसे टॉपिक ने वर्क किया। अब क्वेश्चन है कि कैसे इफेक्ट दिखाया था, जो पॉइंट लिखने के लिए आपको और अच्छा या पूछा भी जाएगा डायरेक्ट। देखिए फाइटोप्लैंक्टन के अंदर में डीडीटी जाते छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मेजर करने का एक यूनिट है पीपीएम। तो क्या है 0.02 पीपीएम पास। देखिए कैसे अफेक्ट करा है, बहुत अच्छा पॉइंट। 0.02 पीपीएम पास पार्ट पर मिनट, पीपीएम इज पार्ट पर मिनट, तो पीपीएम था। अब ये 0.02, अब ये जो जूप्लैंक्टन है तो अपने पूरे लाइफ में मतलब डीडीटी पास ऑन हुआ इतना पार्ट पर मिनट। अब जूप्लैंक्टन जो होगा पूरे लाइफ में एक ही प्लांट फाइटोप्लैंक्टन को तो नहीं खाएगा, बहुत सारे को खाएगा, बहुत सारे को खाएगा। तो इसके अंदर में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा डीडीटी का, तो डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और कितना देखा गया इसमें जूप्लैंक्टन के अंदर में, जूप्लैंक्टन के अंदर में 5 ppm देखा। एक फैक्ट डेटा है, ऑब्जर्व करना है आपको। 5 ppm देखा, 5 पार्ट पर मिनट किसका, डीडीटी कंसंट्रेशन देखा है। अब ये जूप्लैंक्टन के बाद जूप्लैंक्टन को कौन यूज कर रहा है, फिश। तो अपने पूरे लाइफ में एक मछली एक ही जूप्लैंक्टन को खा के तो नहीं रहेगा, बहुत सारे को खाएगा। तो बहुत सारे को खा रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके पास तो ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा मछली के अंदर में। तो मछली के अंदर में डीडीटी का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब ये डीडीटी का कंसंट्रेशन यहाँ पे 100 ppm देखा पार्ट पर मिनट। अब इन द सेम वे अब ये जो फिश है, तो अब जो आदमी है ह्यूमंस है, और वो ह्यूमंस अपने पूरे लाइफ ड्यूरेशन में एक ही मछली को नहीं खा रहा है उस एरिया के अंदर में, चाहे कहीं भी, मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, ये तो परफेक्ट चल रहा है, तो ये पूरे एक ही मछली को नहीं खाए, कई सारे मछली का यूज करेगा। तो कई सारी मछली का यूज करेगा तो डीडीटी का पास ऑन तो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसी को तो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो यही केमिकल्स का पास ऑन होते जाना और उसका कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाना। हर एक आने वाले फूड चेन के अंदर में उसका कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ चला जाए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये बायोमैग्निफिकेशन का ही फंडा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। और ह्यूमंस के अंदर में काफी ज्यादा क्या डीडीटी का कंसंट्रेशन देखने। तो आप अगर कंपेयर करके देखते हैं, तो कंपेयर करके देखिए कि 0.02 था, यहाँ 5 ppm, कितना टाइम्स ज्यादा हो गया। और 0.02 से अब इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ और कितना ज्यादा टाइम्स बढ़ चुका है।
मतलब कितना फास्ट रेस्ट से वो पास ऑन हो रहा था डीडीटी, इसी को लेकर स्टेज। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको डीडीटी जो एक कॉन्टेंट के रूप में काम किया वो भी क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और एक कैडमियम के लिए मैंने बता भी दिया था कि इटाई डिजीज करता है, लेड है बीच पे डिजीज करेगा। एक और इसमें पूछा जाता है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, मरकरी। अगर इंडस्ट्री ने अपनी वेस्टेज को पानी के साथ में पास ऑन करवा दिया तो उसमें मरकरी भी पास ऑन, विजिक वेस्टेज के रूप में होगा। तो मरकरी अगर पास ऑन हो जाता है, मरकरी ध्यान देना है हर एक पॉइंट पे, तो मरकरी अगर पास ऑन होगा तो कौन सा डिजीज कराए? तो मीना माता, मीना माता डिजीज, उस डिजीज का नाम मीना माता। ये आपको भी माइंड में रखना है। एक वाटर पोल्यूटेंट के रूप में काम कर रहा है, तो मीना माता डिजीज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइप के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की आप वेट कीजिए।